महाराष्ट्र में सियासत अपने चरम पर है। एनसीपी नेता और ठाकरे सरकार के मंत्री नवाब मलिक के बाद शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के करीबी के घर पर हुई कार्रवाई को लेकर शिवसेना ने भाजपा और ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना और एनसीपी नेताओं पर ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर अब भाजपा विपक्ष के निशाने पर है। ईडी द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी और ईडी के अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां चुनिंदा राज्यों जैसे बंगाल और महाराष्ट्र को ही टारगेट क्यों कर रही है। राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईडी बीजेपी का एटीएम बन गया है और मैंने पीएम को इन अधिकारियों द्वारा जबरन वसूली का रिकॉर्ड दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला और संजय राउत ने क्या बयान दिए हैं, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बता दें, महाराष्ट्र में सरकारी एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर शिवसेना ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं ईडी भी कार्रवाई से बाज नहीं आ रही। मंगलवार को ईडी के अधिकारियों ने उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे के करीबी के घर हुई कार्रवाई के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक पत्रकार वार्ता कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र पर इस तरह के हमले आज नहीं पहले भी हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। पहले भी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। पश्चिम बंगाल में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ और अब महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, तो यहाँ भी हो रहा है। यह केंद्रीय एजेंसियां एक तरह से भाजपा की ही प्रचार की मशीनरी हो गई है। लेकिन हम झुकेंगे नहीं, महाराष्ट्र झुकेगा नहीं। वहीं वर्तमान यूपी विधानसभा में अपनी किस्मत आजमा रहे पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह पर भी इशारों इशारों में संजय राउत ने हमला बोला। संजय राउत ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि ईडी के कुछ अधिकारी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ईडी बीजेपी का एटीएम बन गया है और मैंने पीएम को इन अधिकारियों द्वारा जबरन वसूली का रिकॉर्ड दिया है। ईडी अधिकारियों के नेक्सस ठेकेदारों, डेवलपर्स और बिल्डरों से जबरन वसूली कर रहे हैं। राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस ईडी अधिकारियों की साठगांठ से आपराधिक सिंडिकेट और रंगदारी रैकेट की जांच शुरू करेगी। मेरी बात मानिए, इनमें से कुछ ईडी अधिकारी जेल भी जाएंगे। संजय राउत ने कहा कि क्या किसी और राज्य में उन्हें कोई नहीं मिलता है। हमें पता है कि भाजपा इनके द्वारा यहाँ सरकार गिराने की साजिश की जा रही है। हमने ईडी और आईटी को 50 नाम दिए हैं और सबूत के साथ पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ईडी और आईटी ये नहीं समझते कि कोई एमपी अगर इस तरह की शिकायत करता है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि अब तक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ईडी के छापे हुए हैं। अब तक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के 14 प्रमुख लोगों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई है। पश्चिम बंगाल में 60 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन भाजपा के लोगों के खिलाफ ईडी और आईटी की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। संजय राउत ने कहा कि ईडी अधिकारियों का गठजोड़ ठेकेदारों, डेवलपर्स और बिल्डरों से उगाही कर रहा है। ईडी और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों को यही काम रह गया है कि जहां-जहां शिवसेना का कार्यकर्ता है, जहां-जहां शिवसेना की शाखा है, जहां-जहां शिवसेना के लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां छापा मारेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।